दो प्रैक्टिस मैच और पॉकेट डायनामाइट जो है वो अनलीश हो गया। जी हाँ, सिर्फ दो मैच लगे ये बताने में कि ईशान किशन आगे क्या कुछ लेकर आने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अगर आपने प्रैक्टिस मैच मिस कर दिया तो आपको बता दूं कि आपने 16 बॉल पर हाफ सेंचुरी मिस कर दी। आपको बता दूं कि आपने 30 बॉल में 73 नॉट आउट मिस कर दिया और 23 बॉल में 23 बॉल में 64 रन्स की पारी मिस कर दी। और ये पारी आई है 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन की। ईशान किशन, हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाई कब आओगे, कब जलवा दिखाओगे, कब वो पॉकेट डायनमो जो है वो अनलीश होगा। और जहां पर उसको निकाला गया था वहीं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इम्तिहान की घड़ी, हालांकि एक यूजर बड़ा नाराज हो गया था मेरे इस बात पर कि किस बात की इम्तिहान की घड़ी और ये और वो। भाई देखो, मेरा सिंपल मतलब ये है कि अभिषेक शर्मा के पास कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी और जितने प्लेयर हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, एक ईशान किशन है जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो यस, ये इम्तिहान की घड़ी इसलिए है क्योंकि यहां परफॉर्मेंस होते ही वहां कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि आईपीएल 2025 ईशान किशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने प्रूव कर दिया अपने दो प्रैक्टिस मैचेस में, जब छक्के पर छक्का लगाना शुरू किया, कि भैया इस बार वो पूरी तरह से तैयार हैं और किस तरह से उनका फायर पावर जो है वो एसआरएच को भी उतना ही हेल्प करने वाला। खैर, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से तीन मेजर रीजन के वो अभिषेक शर्मा को भी इस बार आउटस्कोर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दो तीन सवाल, कह सकते हो कि एक छोटा सा प्रिडिक्शन टाइम आपसे जानना चाहता हूं मैं। सबसे पहला ये कि इस सीजन में, ये जानते हुए कि आपके पास क्लासन है, आपके पास रेड्डी है, आपके पास ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड हैं, आप बताओ मुझे सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट टोटल क्या होने वाला? पहला प्रेडिक्शन। दूसरा प्रेडिक्शन, अभिषेक या फिर ईशान, इस बार एसआरएच के लिए कौन ज्यादा रन स्कोर करेगा? मेरे तरफ से ईशान जवाब होगा, आपकी तरफ से क्या होगा? तीसरा ये कि एसआरएच इस बार टेबल में कहां पर खत्म करेगा? और चौथा ये कि एसआरएच जब एमआई के सामने खेलेगा, मतलब ईशान के एंगल से सवाल है, तब कौन चमकेगा, कितना चमकेगा? क्या एमआई जीतेगा या फिर एसआरएच? जवाब जो सारे सही देगा, जब सही देगा तब बताऊंगा क्या होगा। खैर, ईशान किशन ट्रेनिंग सीजन में आते हैं और जबरदस्त बैट चलाना शुरू करते हैं, और आंख बंद करके नहीं, लिटरली जब उन्होंने मारना शुरू करा तो भैया कोई पर्पल पटेल कोई नहीं दिखा। उन्होंने एक तरफ से रन बनाने शुरू किए और दोनों के दोनों प्रैक्टिस मैच में बता दिया कि इस बार आपको क्या कुछ दिखने वाला है। लास्ट ईयर सब कह रहे थे कि एसआरएच 300 पार करेगा, बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है, और उसी लाइनअप में इस बार ईशान किशन को भी ऐड कर लिया गया है। सो अब तक जो ईशान का करियर था आईपीएल का, वो धमाकेदार रहा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिलो एवरेज रहा, वो धमाकेदार करियर रहा है। लेकिन अब उसको और ज्यादा अनलीशमेंट मिलने वाला। लेकिन कुछ लोगों का यह सवाल जरूर था कि यार ओपन करने को नहीं मिल रहा। ईशान की जो पोजीशन है ना वो ओपन करने वाली है। आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद आप भूल गए हो, शायद आपको याद हो कि ईशान ने जो 2020 वाली पारी खेली थी उसमें ओपन नहीं किया था, लेकिन वहां पारी बड़ी अच्छी खेली। खैर, एक नजर अगर डालते हो 2023 सबसे पहले 24, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक था, बट बहुत लोग कहते हैं कि ईशान का 2024 बहुत अच्छा नहीं था। चलो ठीक है, मान लेते हैं बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने 14 मैचेस में 320 रन किए थे, एवरेज बहुत कम था, स्ट्राइक रेट 150 का था, लेकिन एवरेज बहुत कम था बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी आउट हुआ करते थे। फिर उसके बाद आप 2023 देखोगे, 16 मैचेस में 450 से ज्यादा रन, 142 का उनका स्ट्राइक रेट, 30 का उनका एवरेज। 2022 में जाओगे, वहां भी 400 प्लस रन था और उनका एवरेज स्ट्राइक रेट वहां भी अच्छा था, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था। लेकिन अब आते हैं 2020 की तरफ, इसलिए 2020 की तरफ क्योंकि ये वो टाइम था जहां पर ईशान किशन ने 500 से ज्यादा रन बनाए थे, और वो 500 से ज्यादा रन ईशान किशन ने ओपन करते हुए नहीं बनाए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर ईशान को मिडिल ऑर्डर में जगह मिली थी, और मिडिल ऑर्डर में आकर के उन्होंने खूब धुनाई करी थी, और यहां पर भी उनको मिडिल ऑर्डर में आने की जगह मिल रही। 14 मैच में अगर आप 516 रन बनाते हो तो प्रूव होता है कि भैया आप जबरदस्त खिलाड़ी हो, और आपने वहां जो किया था वही यहां पर पैट कमिंस आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और आपने 2 मैच में प्रूव कर दिया है कि मैं क्या कुछ लेकर के आने वाला हूं। सो यस, इस बार हेनरी क्लासन है, इस बार नीतीश कुमार रेड्डी। अब देखो, नीतीश कुमार रेड्डी की बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि नीतीश हैं जो तीसरे नंबर पर आकर खेलते हैं, जो वन डाउन खेलते हैं। और बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया ईशान किशन जो है उनको वन डाउन खेलने का मौका शायद ना मिले अगर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह चेंज नहीं होती है तो। सो फाइन, अगर मान लेते हैं एक बार के आपने ट्रेविस हेड लेकर आया, हालांकि मैं चाहूंगा कि वो 3 पर ही आए, बट ठीक है, रेड्डी इज नॉट अ बैड ऑप्शन। सो आपने ट्रेविस हेड शुरू किया, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा लेकर आए, आप नीतीश रेड्डी लेकर आए, उसके बाद भी आप ईशान किशन अगर लाते हो तो वी ऑल नो कि एसआरएच वो टीम नहीं है जहां पर 3 विकेट नहीं गिरेगी या 2 विकेट नहीं गिरेगी। आपको ट्रेविस हेड
थोड़े बहुत रन बनाएंगे या फिर अगर लंबा चल भी गए। अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी नहीं है जो आपको लंबा चलता। अभिषेक शर्मा 4-5-6 ओवर वाला खिलाड़ी है। वो आएगा, ठक 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 मारना शुरू करेगा, एक कोई टॉपेज लगेगा और फिर वो अपनी विकेट दे करके चला जाएगा। और यही गेम अभिषेक का लोगों को पसंद भी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये काफी रिस्की गेम है। अगर यहां पर इस सीजन में ईशान किशन चमक गए अपने अग्रेसिव स्टाइल, जो कि सेंसिबल अग्रेसिव स्टाइल होता है, वहां से चमक गए, तो अभिषेक के लिए थोड़ा खतरा जरूर हो सकता है। उस बारे में बात अभी जरूर करूंगा। लेकिन ईशान की जो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है ना, जहां पर वो अटैक भी करते हैं लेकिन उनको पता होता है कि भाई रुकना कहां पर है, ये इस बार बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज इस बार ये ओपन नहीं करेंगे, तो आप इनका दोनों गेम देखोगे। यस, अभिषेक और ट्रैविस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नीचे सपोर्ट के लिए हेनरी क्लासन होंगे, ऊपर नीतीश रेड्डी होंगे और फिर बीच में ईशान किशन होंगे। अगर उनको चौथा स्लॉट भी मिलता है तो बस ये याद रखना कि 2020 में भी चौथा ही स्लॉट मिला था और वहां पर जो उन्होंने रन बनाए थे वो जबरदस्त हैं। लेकिन ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये वाला सीजन जो है वो पूरी तरह से ईशान के लिए अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। भैया अगर आपने यहां परफॉर्म कर दिया तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडियन टीम में आपकी जगह जो है वो बन जाएगी। बिकॉज इंडियन टीम में आने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के एंट्री मिल जाती है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्रूशियल है। जैसे अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट दोबारा देने की बात हो रही है, वैसी ही परफॉर्मेंस यहां से हम सब एक्सपेक्ट करें। वी आर वेरी श्योर कि ईशान कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस लेकर के आएंगे। बिकॉज भाई 16 बॉल में हाफ सेंचुरी जब आपने आते ही लगा दिया तो आपने प्रूव कर दिया कि आपको आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है। खैर, जैसा मैंने कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो दोनों के माइंडसेट का है। सो ईशान अगर ऑन सॉन्ग है, अगर बिल्कुल अपने पीक पर है, तो आप वहां पर उनको बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए देखोगे। लेकिन मतलब कैलकुलेटिव रिस्क इसलिए कर रहा हूं बिकॉज वो अंधा नहीं मारेंगे। हाँ, टॉपेज लगेगा, विकेट गिरेगा, लेकिन अभिषेक जिस तरह से खेलते हैं ना, वो थोड़ा सा केयरलेस वाला अप्रोच होता है। डेंजरस जरूर होता है, बट वो कब विकेट देकर चले जाए, अगर टिक गए तो बहुत बुरा, लेकिन अगर नहीं टिके तो कब विकेट देकर चले जाए पता नहीं। और ये एक चीज है जो अभिषेक को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ईशान किशन की तरफ से। खैर, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि 3 वो रीजन जहां पर ईशान किशन जो है वो आउट स्कोर कर सकते हैं अभिषेक शर्मा को इस पर्टिकुलर आईपीएल 2025 में। सबसे पहला रीजन क्या है कि हैदराबाद की जो पिच है ना, वो ईशान को काफी ज्यादा पसंद आएगी, काफी ज्यादा फेवर करेगी। बिकॉज वो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बिकॉज वो ट्रैक है जहां पर पिछले सीजन खूब सारे रन्स बने हैं। माना कि आप बोलोगे कि अभिषेक के लिए भी तो वही ट्रैक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभिषेक का जो डेंजरस स्टाइल है ना, वो उनके लिए भी उतना ही डेंजरस है। बिकॉज वो हर बॉल मारने को आता है। आपने वो युवराज वाली वीडियो देखी होगी कि भैया लाले एक दो सिंगल तो ले ले, हर बॉल पे क्या 6 और 4 मारेगा। तो और उन्होंने बजाते एक बार कहा भी था कि जब तक वो स्ट्राइक रोटेट करना नहीं सीखेगा वो बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा। ईशान और अभिषेक यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और यही चीज जब वो हैदराबाद में खेल रहे होंगे, ये पहला पॉइंट होगा जो ईशान को फेवर करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो ईशान का खेलने का स्टाइल है वो ओपल स्टेडियम में कुछ ज्यादा ही निकल करके आएगा। जिस तरह से उन्होंने वानखेड़े में चमकाया अपना बल्ला, उसी तरह से आप यहां पर भी उनको चमकाते हुए देखोगे अपना बल्ला। सो एक ब्लाइंड स्लॉगिंग अभिषेक शर्मा की और एक कैलकुलेटेड स्लॉगिंग ईशान किशन की। देखते हैं कौन इस बार जीतता है। याद रखिए, अभिषेक शर्मा ने कुछ 27-28 रन मारे आपको जब प्रैक्टिस गेम चल रहे थे, क्योंकि वही उनका अंदाज है, आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। दूसरा क्रूशल पॉइंट ये कि ईशान किशन को अपना पॉइंट प्रूव करना है कि भैया आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मेरी स्किल सेट में कहीं भी कमी नहीं। अगर आपको याद होगा, ईशान कॉन्ट्रैक्ट के काफी टाइम तक इंटरव्यू नहीं दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया, कितना सही कितना गलत, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, क्या पास में हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं एक चीज श्योर रखता हूं कि जहां जहां मौका मिलेगा मैं प्रूव करूंगा और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहा हूं। अच्छा, तैयारी से याद आया, ईशान किशन ने बिहार में एक स्टेडियम कह रहा हूं, अपना अकेडमी भी स्टार्ट किया। मैंने उसकी रील देखी थी। सो अगर आप लोग आसपास हैं तो जरा फोटोज वोटोज स्नैप बनाओ, जाकर देखो, और अगर एडमिशन ले सकते हो तो लो और जाकर तैयारी शुरू करो ईशान की अकेडमी में। खैर, यस, उनका एक पॉइंट प्रूव करने वाला भी है कि भैया मुझे इस बार प्रूव करना है एट एनी कॉस्ट के मैं जो हूं वो टीम इंडिया में डिजर्व करता हूं। टीम इंडिया में मेरी जगह जो है वो बनती है। अभिषेक शर्मा की जगह फिलहाल बनी हुई जरूर है, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फॉर्म किसी का सगा नहीं होता। मैं किसी के लिए बुरा विश नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं कि कल ईशान बैकफुट पर थे तो आज वो फ्रंट फुट पर आकर भी खेल सकते हैं। सो अगर यहां पर ईशान ने बेहतरीन कर दिया तो यू नेवर नो कि इस पर्टिकुलर सीजन के बाद ईशान कहां जाए। फिंगर्स क्रॉस, वी होप के बेहतरीन हो, और वी होप कि सब बेहतरीन हो और एक कॉम्पिटिटिवनेस स्टार्ट हो, और जो ईशान को अपना पॉइंट प्रूव करना है वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में प्रूव करें। और यही जो पॉइंट प्रूव करना है, जो हंगर उनके अंदर होगा रन स्कोर करने का, वो कहीं ना कहीं उनको अभिषेक से थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएगा।
तीसरा पॉइंट जो है वो ये कह सकते हैं कि ईशान चौथे नंबर पर भी उतना ही ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो अगर आप उस एक सीजन से ये कहोगे कि ईशान का वो फेवरेट पोजीशन है ओपनिंग के बाद, तो वो गलत नहीं होगा। सो यस, उनको एक और अपने फेवरेट पोजीशन पर खेलने को मिलेगा, जहां पर उन्होंने 2020 में खेला था, 4 नंबर पर आकर के 14 मैच में 516 रन स्कोर किए थे। तो जैसा मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि भैया ट्रेविस, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी के बाद वाला स्लॉट अगर ईशान को मिलता है तो वो भी इतना बुरा नहीं है, और वहां पर भी ईशान आकर के रन्स बनाएंगे। और ईशान को चाहिए 7-8 ओवर, उतना काफी उनके लिए, उतने में वो अपना काम करके चले जाएंगे। सो यस, हाँ, वहां पर ये होगा कि सेंचुरी वेंचुरी वाली पारी जो है वो शायद देखने को ना मिले, बिकॉज जब तक आप चौथे नंबर पर आते हो काफी लेट हो चुका होता है। बट स्टिल, जिस तरह से उन्होंने चौथे नंबर पर 14 मैचेस खेले हैं, 516 रन बनाए 145 के स्ट्राइक रेट से, आई एम वेरी श्योर कि अगर तीसरे पर ना मिलके चौथे पर भी मिलता है तो वहां पर भी वो काफी सेटिस्फाइड होंगे। सो ये क्रूशल होगा देखना कि SRH उनको कहां पर रखता है। पैट कमिंस क्या उनको तीसरे नंबर पर रखते हैं, या फिर बिना सिस्टम को हिलाए हुए चौथे नंबर पर उनकी जगह बनाते हैं। सो यस, ओपनर्स जो होते हैं वो यूजुअली नई बॉल से ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, लेकिन ईशान जो है वो नई के साथ साथ पुरानी बॉल या मिडिल ओवर्स में भी उतना ही वल्नरेबल होंगे, बिकॉज बॉल थोड़ी सी पुरानी होगी, शाइन हल्की सी कम हुई होगी, बॉल की मूवमेंट उतनी ज्यादा धार नहीं होगी जितनी नई बॉल फ्रेश बॉल में होती है। तो थोड़ा सा ईशान को अपर हैंड मिलेगा, बिकॉज बॉल थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होगी, और इतनी भी पुरानी नहीं जितना वनडे में 30-40 ओवर पर होती है या फिर टेस्ट में होती है, थोड़ी सी पुरानी हो रही होगी। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स पे वो थोड़ा सा जरूर फंस सकते हैं, वहां पर हमने उनको पहले भी फंसते हुए देखा है। सो लेट्स जस्ट होप के स्पिनर्स पर पूरी तैयारी बेहतरीन कर आए ईशान किशन, और पेसर्स को जिस तरह से वो मार धार लगाते रहते हैं उस तरह से खेलें, बिकॉज मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, जब ईशान बल्लेबाजी करने आएंगे तो ऑपोजिशन कोशिश ये करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स को लगाएं ईशान के आगे, बिकॉज कंपैरेटिवली ईशान पेसर्स को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा किस तरह से ऑपोजिशन क्या प्लानिंग लेकर आता है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ईशान किशन जिस तरह से उन्होंने आगाज किया, जिस तरह से प्रैक्टिस मैचेस में अपना जलवा दिखाया है, कुछ उसी तरह से हमें आगे वाले मैचेस में अपना जलवा दिखा सकते हैं। और क्या अभिषेक शर्मा इस बार ईशान से थोड़ा पीछे रह जाएंगे लाइमलाइट में, जिस तरह से ईशान ने आगाज किया है? खराब हो, क्या लगता है? जैसा मैंने 3-4 सवाल पूछा, आप मुझे उसके जवाब कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बार ईशान, अभिषेक कौन ज्यादा रन स्कोर करेगा, SRH कहां पर फिनिश करेगा, क्या SRH 300 से ज्यादा रन बना पाएगा इस बार या नहीं, या फिर अगर बना भी लेता है तो क्या हाईएस्ट टोटल होगा इन सारे धुरंधरों को एक साथ रहते हुए, और MI वर्सेस SRH का गेम का रिजल्ट क्या होगा? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।